तो हेलो दोस्तों, आइए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि साइकिल स्टैंड करने में क्या परेशानी आता है। तो चलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। उससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एंड तक देखें, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या परेशानी होने से स्टैंड करने से क्या परेशानी आ जाता है। तो चलिए मैं आगे की तरफ दिखा रहा हूँ। जैसे ये आप देख सकते हैं, हमारे हैंडल का वायरिंग टूट रहा है। तो इसके हैंडल के अंदर जो है बिल्कुल चाल आ गया था, चिमटे कटने के तौर पे आ गया था। तो ये लड़का जो है हमारे पास साइकिल लाया था, इसने बोला मेरा हैंडल का ये सेट जो है चेंज कर दो। फिर मैंने इनसे पूछा आप करते क्या हो, तो बोला मैं साइकिल को स्टैंड करता हूँ। तो चलिए मैं अब सबसे पहले आपको साइकिल का ये हैंडल जो है इस तरीके से खोलना है आपको। जैसे ऊपर वाला बोल्ट खोलने के बाद ये दोनों साइड का लेफ्ट और राइट में जो बोल्ट आती है, ये दोनों को बिल्कुल ढीला करना है। ऊपर वाला बोल्ट जो है बिल्कुल हमें खोल ही लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको बोल्ट को खोलना है। ये दोनों बोल्ट खोलने के बाद जो है इस तरीके से हैंडल को बाहर निकालना है। फिर इसके जो है रिंग बाहर निकालना है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये बेरिंग जो है इस हिसाब से कटा हुआ है कि चिमटे जो है बाहर ही नहीं निकल रहा है, निकालने में बहुत परेशानी हो रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ किस तरीके से निकालना है। इस तरीके से नीचे रखने के बाद ये हमने छेनी और हथौड़ी के मदद से इसको निकाला। और आप देख सकते हैं मैं इसको चिमटे को बाहर कर लिया। ये देख सकते हैं नीचे वाला भी बेरिंग जो है कट के बिल्कुल अंदर घुस गया था। और इसका कटोरी भी आपको मैं दिखाऊंगा अभी। जो कॉलर आते हैं फ्रेम कॉलर, ये भी बिल्कुल घिस गया। और ये देख सकते हैं ये घिस के फट गया है। तो हम इसके अंदर नए बेरिंग सेट किस तरीके से सेट करना है, सबसे पहले ये चिमटे से भी जो है अपने को नीचे वाला रिंग जो होता है, जो बॉल रेसर बोलता है, बेरिंग के नीचे लगते हैं, तो उसको मैंने खोल लिया। पुराने जितने भी आइटम था इस साइकिल के अंदर, हम सारे आइटम को बाहर निकाल के फेंक दिया। अब हम इस साइकिल के अंदर जो है चिमटे का सेट जो है बेरिंग वाला, हम इसमें नए वाला सेट करके आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हो इस तरीके से सबसे पहले आपको जो है किसी भी आइटम को खोल के लगाने से पहले आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से उसको क्लीन कर लेना है। क्योंकि क्लीन करने के बाद जो है हमारा कोई भी चीज़ जल्दी ख़राब नहीं होता है। आप देख सकते हैं मेरे पास ये नेको का चिमटा सेट है बेरिंग वाला, आपको मैं दिखा दूं। ये निको का है और इसको इस तरीके से खोलना है। और ये पन्नी से बाहर निकालने के बाद जो है, थैली से बाहर निकालने के बाद इसको किसी कपड़े के ऊपर रखना है। नीचे रखोगे तो ये बेरिंग के अंदर जो है वो अगर डस्ट लग गया या नीचे गिर गया, किसी चीज़ से दब गया, तो इसमें होता क्या है वो ज़्यादा लाइफ होता नहीं है इसका। तो फ्रेम कॉलर जो है इस तरीके से आपको ठोकना है, जिस तरीके से मैंने फ्रेम के अंदर ठोका। फिर ये आप देख सकते हैं ये चिमटे का नीचे वाला रिंग जो है इसको इस तरीके से फंसाना है। और किसी चीज़ को यहाँ पे रख करके, जैसे इसका पुराना वाला हमने खोला, चले पहले वही लगा के, उसी को लगा करके हम इसके अंदर जो है, फिर हमारे पास एक गोलमुख का संडांसी है। ये गोलमुख के संडांसी के मदद से इसके ऊपर चोट लगाएंगे तो ये हमारा अच्छी तरीके से ठुक जाएगा। आप देख सकते हैं इसी तरीके से ठोकना है। और उसके बाद इसके अंदर जो है एक नीचे का जो है सील आता है, जो उस सील को लगाना है। सील ऊपर का और नीचे का दो तरीके का होता है, दोनों हमें लगाना है। अगर सील लगाना में हमने कमी कर दिया तो हमारे इसके अंदर जो है डस्ट जा के परेशान करेगा। उसके बाद चलिए हम सबसे पहले ग्रीस लगाते हैं, सील हम बाद में ही लगा लेंगे। तो
इस तरीके से ग्रीस इसके अंदर सही से लगाना है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास ये जो बेरिंग को इस तरीके से लगाना है दोनों साइड से। बेरिंग का बॉल वाला हिस्सा जो है वो अंदर की तरफ इंसर्ट करना होता है और ग्रीस लगाने में कमी ना छोड़ें। हल्का ग्रीस कम रहेगा तो आपका ये बेरिंग सूखा चलने पर बेरिंग जल्दी कट जाता है। तो ये सील मैं आपको बता रहा था, ये हमने सील लगा दिया। ये वाला सील जो है इसमें लगाने के बाद जो है इसके अंदर डस्ट जाता बिल्कुल नहीं है। चलिए हम इस साइकिल को सीधी कर लेते हैं। और ये देखो हमारा बेरिंग बाहर निकल गया था। वापस से हमने सारे ग्रीस को अच्छे तरीके से नीचे करके बेरिंग के ऊपर लगा दिया। और उसके बाद जो है चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ कि किस तरीके से बेरिंग के बाद क्या क्या लगाना है। तो बेरिंग का ऊपर जो होता है ये चूड़ी लेस स्क्रू रेसर जैसे ही बोलते हैं इसको, तो ये ऊपर वाला लगाना है इसको। ये देखो ऊपर भी मैंने सील लगा लिया। ये सील लगाने से ये होता है कि आपके साइकिल के अंदर कभी डस्ट नहीं जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला हिस्सा लगाना है। उसके बाद एक रबर आएगा और उसके बाद ये वाला जो कंपनी के नाम से आता है, कोई भी कंपनी का हो, फिर ये लगाना है। उसके बाद ये हमारा 3 रिंग है, ये लगाना है। उसके बाद चलिए मैं हैंडल लगा के दिखाता हूँ इसमें। इस तरीके से हैंडल लगा लेना है। और हैंडल लगाने के बाद मैं देख रहा हूँ कि चिमटे में जो है बहुत गैप कम है। अगर इसको हम बोल्ट ऊपर से टाइट कर दूंगा तो ये मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि ये हैंडल में चाल 2 दिन में वापस आ जाएगा। तो इसमें मैं एक रिंग जो है और एक्स्ट्रा लगा देता हूँ। मैं अवेलेबल रखता हूँ अपने पास रिंग। ये एक रिंग और लगा दिया। उसके बाद ये हम लगा के उसके बाद ऊपर वाला ये जो है स्क्रू जो 5 नंबर के एलंकी से आता है इसको टाइट कर देंगे अच्छी तरीके से। ये हमारा चिमटे का सेट जो है टाइट होना शुरू हो जाएगा। और ये 5 नंबर के एलंकी के मदद से ही ये इंसर्ट कर सकते हो, खोल सकते हो, लगा सकते हो। इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से टाइट करना है। और नीचे ऊपर का बेरिंग जो है वो भी देखना है कि हमारा बेरिंग जो है सही से बैठा है या नहीं है। किसी किसी का बेरिंग ऊपर नीचे होता है और ऊपर से टाइट कर देता है, बेरिंग टूट जाता है। और ये वाला जो है टाइट मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं हल्का ही टाइट कर रहा हूँ। और सबसे पहले क्या है, एक बार साइकिल का हैंडल उठा करके 2-4 बार पटक लें नीचे, 1-2 बार इधर उधर भी घुमा लें। इससे होगा क्या, हमारे जो बेरिंग इधर उधर कहीं फंस रहा होगा तो वो अच्छी तरीके से कटोरी के अंदर जो है, प्याली के अंदर वो बैठ जाएगा। और ये ठोकने के बाद जो है आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये ऊपर वाला दोबारा आपको टाइट करना पड़ेगा। आप इसी चीज़ में समझ गए होंगे कि ये ठोकने के बाद ऊपर से हमने जो टाइट करा क्यों करा। उसका मेन कारण होता है, जब अपन साइकिल को स्टंट करते हैं तो चिमटे जो है वो अंदर की तरफ ठुकता है उसके पाइप, और उसी ठुकने के वजह से हैंडल में चाल आ जाता है। जब चाल आता है तो हैंडल का बेयरिंग सेट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसी हिसाब से आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी साइकिल स्टंट करें ध्यान से करें और आराम से करें। ज़्यादा स्टंट ज़्यादा तेज़ करोगे तो आपका चिमटा सेट ख़राब हो जाएगा, कभी चिमटा टूट जाएगा, शॉकर जाम हो जाएगा, शॉकर ख़राब हो जाएगा। और चिमटे में चाल आते ही अगर आपने समय पे ध्यान नहीं दिया तो आपका चिमटा जो है लगभग शॉकर फ्रंट वाला ये 1200-1500 के आसपास आएगा। 1000 रुपये का भी आता है, 700 का भी आता है। तो इस रेट के जो चिमटा है आपका ख़राब हो जाएगा स्टंट करने से।
तो मेरे जानकारी अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सपोर्ट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई साहब आपका हैंडल कैसा सेट हुआ? बेस्ट, थैंक यू।